जलसेगाह से मनाजर आप देख सकते हैं, कारकुनान के काफिले पंजाब और सिंध से पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मनाजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफिले पहुंच चुके हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से आया हूँ। भाईजान यहाँ पे आने का मकसद क्या है? मकसद खान का रिहाई है भाई, खान का रिहाई हमारा मकसद है। और क़यादत को कहता हूँ कि पाकिस्तानी का एक ही है कि इस गासिब और जालिम हुक्मरानों से अपने खान को रिहा कराना है। उसके लिए हम जान तक की कुर्बानी नहीं करेंगे। हम पंजाब से आए हैं, फिरोजवाला से आए हैं, ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब की क़यादत में, और ये सेंट्रल पंजाब का कैंप है। किस टाइम पहुंचे हो आप लोग? अभी हम सुबह चले थे 4 बजे और अभी हम पेशावर पहुंच गए हैं, और हमें 1000 बार भी खान बुलाए, हम जान की बाजी लगाकर भी आए। अगर खान साहब बुलाए अडयाला जेल तो जाएंगे? आपको अगर इमरान खान साहब अडयाला जेल बुलाए तो आप लोग जाएंगे? भाईजान जो इतने करोड़ गयूर पाकिस्तानियों के लिए जेल काट रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा और सौदा नहीं कर रहा, उसके लिए तो हम जाएंगे क्या, जान तक कुर्बान कर देंगे। आप इमरान खान से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि उसने पाकिस्तानियों को गैरतमंद बन के दिखाया और हमें सिखाया कि गैरतमंद कैसे बनना है। और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बताया कि कोई उनकी शान के बारे में गुस्ताखी करे तो ये पहला लीडर था जिंदगी में जिसने ये बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही है, आशिक़े रसूल है, गैरतमंद है, दीवाना है, और ना चुका है ना बिका है, और हमें उस पर फख्र है कि वो हमारे। कहते हैं इमरान खान ने चोरी किया तोशा खाना में, और आज वो और उनकी बीवी जो है वो चोर है, अदालतों ने उनको सजाई दी है। तो आपको नहीं लगता इमरान खान चोर है? हकीकत तो ये है कि ये गासिब हुक्मरान चोर है, और इन चोरों के लुटेरों से वो हाथ नहीं मिला रहा, वो अकेला डट के खड़ा है और इनका मुकाबला कर रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम जब भी हमारा खान बुलाएगा उसके साथ खड़े हैं। चोरी करना तो बड़ी दूर की बात। आप कहाँ से आए हैं? हम भी फिरोजवाला। तो किस मोहब्बत में यहाँ पे आए हो? किस मोहब्बत में? खान हमारी जान है, खान सब कुछ है, वो एक सच्चा पाकिस्तानी है। एक बात, कोई अच्छी बात खान साहब की बताएं हमें। वो हमारे लिए जेल में है, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बात हो तो हम बताए ना, उसकी सारी बातें एक हाथ पे। अच्छा, ये मनाज़र आप देख सकते हैं जी। खान की जो बात, खान की जो मेन चीज है, खान करप्ट नहीं है। खान एशिया दुनिया में पाकिस्तान को एक इस्लामिक क़यादत देना चाहता है। और इस्लाम जो मनाज़र आप देख सकते हैं। भाईजान आप कहाँ से आए हैं? मैं मुरीदके से आया हूँ। मुरीदके से। भाईजान पंजाब से आप पेशावर पहुंच गए हो, यहाँ पे आके कैसे लग रहा है आपको? यार पहली दफा पेशावर आया हूँ, सुना बहुत था पेशावर के बारे में, और लोगों की आते ही जैसे पानी मिल रहा है, बाकी इंतजाम बहुत अच्छे हैं। और मैं ये इस बात पे तमाम इंसाफियंस को, जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? जलसा कैसे होने जा रहा है? जलसा इंशाल्लाह जैसा होता है पीटीआई का, तगड़ा जलसा होने वाला है इंशाल्लाह। तगड़ा जलसा तब होता है जब आवाम यहाँ पे आती है। आज यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कल से आवाम पहुंच चुकी है। आप बताएंगे कि ये लोग कितनी मोहब्बत करते हैं खान साहब से, और उस मोहब्बत की वजह क्या है? सर खान साहब से मोहब्बत की सिर्फ एक वजह है, एक अकेला मुस्लिम उम्मा का सच्चा लीडर हमें मिला बड़े अरसे बाद, और हम लोग उसकी कदर करते हैं। और हम लोग इंशाल्लाह जहाँ भी बुलाएगा आएंगे, जहाँ भी बुलाएगा हम आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब से काफिले पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कारकुनान मौजूद है, लोग यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे लोगों से जानने के। भाईजान जी क्या कहते हैं? भाई साहब, आपने आगे सवाल किया था कि इमरान साहब जो है ना वो गड़ी तोशा खाना में उनको सजा हुई है। मुझे ये बताएं कि जो हमारा अदालती निज़ाम है वो मफलूज हो सके, जिस मुल्क में 5-5 जज खुद इंसाफ लेने के लिए दरबदर हो रहे हो, उस मुल्क में हम गरीब आदमी को और हमारे लीडर को इंसाफ की कोई तवक्को है? इस मुल्क में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। जो जनरल आसिम मुनीर साहब कहते हैं वही इस मुल्क में होता है। और दूसरी बात, जनरल आसिम मुनीर भी कुछ नहीं कर रहा। ये जो पीछे अमेरिका है, सुपर पावर, जो पीछे आदमी बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ हमारे मुल्क में सारे ये खेल चाह रहे हैं। किसी की कोई मजाल नहीं, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। सारे जज जो है वो दर्द। क्या करना होगा इस मुल्क को ठीक करने के लिए, निजाम को ठीक करने के लिए? हम सबको मिलकर इन जालिमों का डट के मुकाबला करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला, मेरी बात याद रखना, हम आखिरी खून के कतरे तक आपसे बोलेंगे और आगे रहेंगे, और आपको बता देंगे कि हम खान के सच्चे और पक्के सिपाही हैं। ये और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने शर्टें पहनी हुई है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो भाईजान? उकाड़ा से। उकाड़ा से। भाईजान क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए। इमरान खान की कोई एक दो बातें अच्छी सी बता दे हमें जरा, जो आपको पसंद हो। सब भी अच्छी है भाई, कौन सी गलत है, सब अच्छी है।
खान के मुंह से जो लफ्ज निकले सब सच है, सब हकीकत है, सब ही अच्छा है। हम खान के लिए अपनी जान देने को लिए तैयार हैं। ये शर्टें आप लोगों ने पहनी है 804 वाली, तो इमरान खान को जो लोग माइनस करना चाहते थे आज पिशावर से, उनको क्या पैगाम देंगे? आप बता दें। हम पेशावर वालों को ये बोलेंगे, हम पंजाब के लोग हर कदम पे आपके साथ है। आप ये ना कहें कि पंजाब के लोग दूर हैं या पंजाब के लोग खान के लिए नहीं आ सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है बड़ी तादाद में मौजूद है, कारकुनान पहुंचे। ये सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कहाँ से आए आप? तांसा शरीफ। कहाँ से? तांसा शरीफ। सर यहाँ पे आने की वजह क्या है? वजह ये है, ये हमारी जान है, जिंद है। हम अकेले हैं, हमारे एमपी एमएनए हमारा साथ नहीं दे रहे, पीटीआई से हमने उनको। अच्छा, ये आप खान की मोहब्बत में खुद ही आए हो यहाँ? जी खुद ही आए हैं। सर ये मोहब्बत क्यों करते हैं? ये सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई। तो जेल में ईमानदार तो नहीं होता, ईमानदार इख्तिदार में होता है या घर में होता इस मुल्क में ईमानदार अंदर होता है। है? इस मुल्क में ईमानदार अंदर होता है। यहाँ पे और लोग मौजूद है। सर कहाँ से आए हो आप? जिला उकाड़े से। उकाड़ा से। सर क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए। इमरान खान के लिए क्यों आए हो? इमरान खान वो अच्छा लीडर है। तो अच्छा लीडर अडियाला में कह दे, आप अडियाला में पिशावर में खड़े हो। हम जहाँ बोलेंगे हम वहाँ जाएंगे। इमरान खान जहां बोलेगा हम वहां जाएंगे। मनाजर पिशावर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग पहुंचना शुरू किए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? आजाद कश्मीर। वो आजाद कश्मीर के तो बड़े तगड़े लोग हैं, गैरती लोग हैं। सर यहाँ पे आने का मकसद ही बताइए। मकसद सिर्फ खान साहब के लिए आए हैं और खान साहब की राय के लिए आए हैं। आप आवाम पर छोड़ दें खान साहब की राय, इंशाल्लाह देखें खान किस तरह आजाद होता है। किस तरह आजाद होगा? खान आजाद इस तरह होगा, आवाम सारी अडियाला जेल जाए। सारी आवाम अडियाला जेल बिल्कुल जाएंगे आवाम आप? जाए, हम जाएंगे। सर जब आप अडियाला जेल जाते हो, जब हम देखते हैं कि 24 नवंबर को डी चौक गया, वहाँ पे गोलियां चलाई गई, लोग शहीद हो गए, तो आप अडियाला जाओगे फिर वही कुछ होगा, तो क्या करेंगे? नहीं होगा, कोई नहीं। वो हमारी लीडरशिप थी जो है ना, जिन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन हम मैनेज नहीं करेंगे। अवाम का अभी भी जज्बा जिंदाबाद है। आप हमें एक मौका दें, हम देखें अडियाला जेल जाते हैं। ये सर कहाँ से आए हैं? सर कराची से। कराची से आए हो? इतने दूर से क्यों आए हो यहाँ पे? सिर्फ खान साहब के लिए। खान साहब के लिए? क्यों खान साहब के लिए आए हैं? सिर्फ खान साहब की एक आवाज के ऊपर अगर खान साहब बोलते हैं केपी के से भी दूर जाना है तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। ओ ये मनाजर आप देख सकते हैं, इस साइड पे लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद है, नाराबाजी हो रही है यहाँ पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। एक बाबा जी मौजूद है हमारे साथ। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी थके हुए, काफी बात नहीं कर रहे। मैं हकीकी आज़ादी की खातर आया हूँ। मेरे मुर्शिद इमरान खान को बेगुनाह कैद किया है, तो उसके जो एक कार है ना वो रिहाई की, उसके बारे में जो है ना हम तशरीफ लेके आए हैं। हमारे मुर्शिद इमरान खान के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। ये वक़्त का वज़ीर आज़म था। ये आपने देखा, ये अभी जो पीछे इलेक्शन ये हुआ है, तो ये 47 फार्म लेके ये हुकूमत बनाई है इन्होंने। ये खुलम खुला, आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की धांधली जो है ना वो हमने नहीं देखी। सर आप तो धांधली की बात कर रहे हो, जो लीडर के लिए आप आए हो वो 2.5 साल से अडियाला जेल में कैद है। आज जलसा बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 लाख लोग आ जाएंगे, लेकिन वो शख्स तो जेल में ही रहेगा। उसकी रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? मैं ना चाहते हुए भी अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो है ना ये हमारे वर्करों का इलेक्शन था। ये एमएनए एमपीए का इलेक्शन नहीं था। ये हमारा मुर्शिद जेल में बैठा हुआ था, तो ये कैंपेन जो है ना हमने चलाई थी। घर घर इंतखाबी निशान वर्कर ने पहुंचाया था। ये एमएनए एमपीए जो है ना, ये एमएनए तकरीबन 18-20 करोड़ के लगाकर जो है ना बनता था। एमपीए जो है ना ये 10-12 करोड़ लगा के बनता था। ये इनका जो है ना ये समझ ले के भी वो पंजाबी का लफ्ज है वो लगा हुआ है। सही है, ये अपना ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दुख के साथ ये मैं बात करना चाह रहा हूँ, दुख के साथ कि यार इनको चाहिए था, हमने अगर इनको वोट दिए थे ना तो हमने इनका हाथ पकड़कर कहा था कि ये इलेक्शन हम आपको जितवाएंगे। किस लिए? कि मुर्शिद इमरान खान की रिहाई के लिए हम आपको जिताएंगे, आप मुर्शिद इमरान खान को बाहर लेके आएंगे। लेकिन हम मायूस हो गए। ये अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। हमारा मुर्शिद जेल में बैठा हुआ है, और खासकर मुर्शिद जेल से कैसे बाहर आएगा? खासकर ये जो है ना पंजाब जो है, ये पंजाब ने बहुत ज्यादती की है। ये एमएनए एमपीए जो जितने भी जीते। सर आपके शिकवे शिकायत जायज हैं, हमने देखा कि इसी तरह है। सर उस लीडर के लिए आप लोग जिसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसको जेल से कैसे बाहर लेके आएंगे? इसके हवाले से एज अ वर्कर आप क्या कहते हैं? आपने 3 बार मुझे ये सवाल कर लिया है, तो अब मैं आपको सवाल का जवाब ये देता हूँ। वो देखें, सबसे पहले हमारा मुर्शिद इमरान खान क्या कहता था जलसों में
कभी उसने ये नहीं कहा पख्तूनख्वा के लोगों, कभी ये नहीं कहा पंजाब के लोगों, कभी ये नहीं कहा सिंध के लोगों, कभी ये नहीं कहा बलोचिस्तान के लोगों। उसने कहा मेरे पाकिस्तानियों। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी एक कौम नहीं बन सके। अगर हम एक कौम बन जाते, आप 3-4 बार मुझसे पूछ चुके हो कि लीडर कैसे बाहर आएगा। अगर हम एक कौम बन जाएं, अगर एक कौम बनकर हम एक ही जगह पे एक दिन का भरपूर एहतजाज करें, जैसे श्रीलंका में, जैसे नेपाल में, जैसे बांग्लादेश में एहतजाज हुआ है, उसको लीड किसने किया? किसी लीडर ने नहीं किया, नौजवानों ने किया। अगर मेरी वीडियो नौजवानों तक पहुंचे तो मैं खुदारा कहना चाहता हूं कि आप निकलो, हम बुजुर्ग लोग भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाल्लाह ताला जब हम एक कौम बनकर एक नजरिए के साथ हम इस्लामाबाद की दीवारों से टकराएंगे तो मेरा मुर्शद उसी वक्त रिहा होगा और वही पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, वही पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएगा। और किस वजह से कि ओवरसीज पाकिस्तानी और सब पाकिस्तानी मेरे मुर्शद इमरान खान पर अतमाद करते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। अगर उसके जैसा लीडर, खुदारा पाकिस्तानियों, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा की कसम आप चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। और इसकी कदर करो, निकलो हकीकी आजादी की खातिर, निकलो अपने बच्चों की आजादी की खातिर। और तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, अगर आपको गुलामी मंजूर है तो फिर घरों में बैठे रहो। अगर आप अपने बच्चों के हक के लिए चाहते हो कि वो आजाद कौम बनकर जिए तो फिर मुर्शद इमरान खान की खातिर निकलो। वो वाहिद लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे दिलों में बसते हैं। अगर आप उनके बारे में कोई बात करते हो तो हमें तकलीफ होती है। भाई इससे पहले कितने लीडर के, कभी किसी ने ये आवाज नहीं उठाई। फलस्तीन की खातिर मेरे मुर्शद ने आवाज उठाई। उसने कहा जब बानिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फलस्तीन को, इसराइल जब तक फलस्तीन को तस्लीम नहीं करेगा हम इसके साथ नहीं चलेंगे। कश्मीर की बात की, खुदा का वास्ता मेरे पाकिस्तानियों, मुर्शद इमरान खान बेगुनाह कैद में है। एक कौम बनकर निकलो और उसको रिहा करवाओ। वो आपके बच्चों का मुस्तकबिल उसके हाथ में है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? जिला जंग से हैं, इमरान खान की आज़ादी के लिए है। तो इमरान खान अडियाला जेल में कैद है, आप पेशावर में बैठे हो, कैसी आजादी है ये? आज हम यहाँ से पैगाम देना चाह रहे हैं, जो कठपुतली हुकूमत है उसको पैगाम देना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे कि पीटीआई खत्म हो चुकी है। हम इस जलसे के जरिए पैगाम देना चाहिए, पीटीआई को वो खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, पीटीआई पहले भी थी, अब भी है, बाद में भी रहेगी। सर आप पेशावर में जलसा कर रहे हो, इमरान खान 2.5 साल से अडियाला जेल में कैद है, तो जलसे के बाद लोग घरों को चले जाएंगे लेकिन खान तो जेल में रहेगा, उसके लिए क्या? यहाँ पे इंशाल्लाह ताला अगला मैसेज जो है पंजाब के लिए होगा। क्या मैसेज हो सकता है? पंजाब के लिए यही होगा कि जलसों को आगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जलसे। अगर कॉल आती है अडियाला जेल जाने के लिए एज अ वर्कर, एज अ पाकिस्तानी, आप तैयार हो अडियाला जाने के? इंशाल्लाह हम आने के लिए तैयार हैं। क्या करोगे वहाँ पे जाके? जो हुक्म हमारे हुक्मरान देंगे हम उसके लिए मर मिटने को तैयार होंगे इंशाल्लाह। सर खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो जो मर मिटने के लिए तैयार हो उसके लिए? खान साहब पाकिस्तान में वैद वो लीडर आया है जो मुखलिस है, अवाम के साथ है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। सर आपका ताल्लुक पंजाब से है, पंजाब दी माँ बड़े चंगे कम कर दिए, उसके लिए कोई हम पैगाम? लानत भेजते हैं ऐसी माँ की। किस पे लानत भेजते हो? ये पंजाब की जो माँ बनी फिरती है। नाम क्या है उसका? मरियम नवाज। मरियम नवाज। यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से। क्या करने आए हो यहाँ पे, इतनी गर्मी में खड़े हो? जलसा तो शाम को शुरू होना है, आप लोग अभी धूप में यहाँ पे खड़े हो। बस ये है इमरान खान की मोहब्बत है, पाकिस्तान का मोहब्बत है, हमें एक हकीकी लीडर अल्लाह ने दिया है। ये किसी के बस का काम नहीं था कि ऐसा शख्सियत पाकिस्तान में आएगा जो पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को नाफिज कराएगा और उसका ये जुस्तजू और ये सोच होगा कि पाकिस्तान में अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो,
तो उस लीडर के लिए हम आए हैं। सर जिस कर रहे हो आप के वो इंसाफ के लिए ये वो कर रहा है, तो वो खुद इंसाफ का मुंतजर है। 2.5 साल से जेल में कैद है, तोशाखाना 2 में चोरी का केस है, अलकादर ट्रस्ट में चोरी का केस है। तो सर किस तरह वो फिर उसको इंसाफ मिलेगा? क्या वो वाकई चोरी की है उसने या फिर उस पर केसेस बनाए गए हैं? ये पूरा पाकिस्तानी उसके एहतसाब करेगा। ये पूरा पाकिस्तानी, ये कोई 2 नंबर कोर्ट और 2 नंबर इदारों के काम नहीं है। ये पूरा पाकिस्तानी इस बात का गवाह है कि इमरान खान एक मुखलिस शख्स है, इमरान खान एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इमरान खान का इस मुल्क के साथ मोहब्बत है। ये कोई 2 टके के लोगों के काम नहीं है कि वो उसको डिक्लेयर करे कि ये तो सखाना है, ये तो फलाना है, तो डिबके जो चोर बैठे हुए हैं। इन चोरों के लिए आज किसी ने कोई आवाज उठाया कि ये चोर है? ये पाकिस्तानी आपका खैबर से लेकर वो ग्वादर तक और आपका कराची से लेकर वो बाजौल के बॉर्डर तक ये सारे इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं। क्यों? पाकिस्तानी भी छोड़ो, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे साथ 700 क्लाइंट मौजूद है। इस वक्त मैं कारोबारी आदमी हूँ। 700 क्लाइंट का $1 लाख हर सालाना इन्वेस्टमेंट होता है मेरे साथ। उन्होंने पैसे बंद किया हुआ है कि जब तक इमरान खान ने हम कारोबार नहीं कर रहे पाकिस्तान में, तो वो सबूत नहीं है उसके क्लियरेंस का और उसके मुहिब वतनी का। तो सर नवाज शरीफ और जरदारी, मौलाना, ये लोग अच्छे नहीं है? मौलाना तो उसका उम्र ऐसा भी एंड है, क्योंकि मौलाना ने अभी तो ये मुनाफिकत छोड़ना होगा, क्योंकि मौलाना साहब बहुत हो गया। सर इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए? इमरान खान रिहा होगा, इंशाल्लाह रिहा होगा। और आज यहाँ से अहम फैसले होगा। आज यहाँ से अली अमीन साहब जो है अहम एक मैसेज देगा, और अगर अली अमीन साहब ने मैसेज नहीं दिया तो उस पर भी हम एक परेशानी का इजहार जाहिर करेंगे कि भाई अब हमारा लीडर मजीद जेल में नहीं रहना चाहिए। भाई हमें जेल का दरवाजे तोड़ना पड़े, हमें गंजा के सर पे चलना पड़े, हमें कुछ भी करना चले, हम इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। सर आप कहाँ से आए हो? पेशावर से। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यार जलसे के लिए आए हैं इमरान खान की मोहब्बत में। इमरान खान की मोहब्बत के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मनाजर। सर आप कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। क्यों आए हो? इमरान खान ने बोला है कि आपने पेशावर आना है उसको। वो तो अडियाला जेल में कैद है। तो पेशावर में उन्होंने कहा है कि जलसा होना है, आपने आना है पूरे पाकिस्तान से। अच्छा। तो मैं फैसलाबाद से आया हूँ खान साहब अच्छा। की कॉल पे। अच्छा ठीक है, तो जब सर, जब जहाँ सर पे बुलाएंगे, आप खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हो? ये हमारा ना, मेरा ना पूछो, आप 90% आवाम से पूछो, उनका दिल चीर के देखो कि उनके दिल में पूरा 90% जो है उनके दिल में इमरान खान साहब। सर क्या वजह है लोगों के दिलों में इमरान खान है? ये उनका ईमानदारी है। क्या है? चोर नहीं है, चोर नहीं अच्छा आदमी है। है। तो चोर नहीं है तो वो तो जेल में कैद है। जेलों में कैद जो होते हैं वो चोर होते हैं। जाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ जाओगे? अडियाले में। कौन जाएगा? हम जाएगा, ये नहीं है, ये भी देंगे ये। उसी दिन जाने दो। खान साहब उसी दिन 5 मिनट में बाहर होंगे अडियाला जेल से, जिस दिन 1% भी कानून पे चला जाएगा। मुल्क जिस दिन कानून की हुक्मरानी हो जाएगी 1% भी, उसी दिन खान साहब बाहर होंगे। जबरदस्त, अच्छी बात। ऐसा जज्बात वाला आदमी चाहिए। पश्तो नहीं है ना यार। ये एडिट करके लगा। अच्छा सही है। ये सुन ले मेरा। सारा करते किसका? उसका भाई का कर लो ना। किसका? इसका कर लिया। हाँ कर लिया। 2 दफा तो नहीं कर सकते। ये बंदा है यार, ये बड़ा तगड़ा आदमी है। 2:30 बजे का टाइम है। जलसागाह में हम मौजूद हैं पंडाल में, और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि स्टेज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप है कि खड़ा नहीं हो सकता बंदा। लेकिन 2 बुजुर्ग यहाँ पे मेरे सामने बैठे हैं, इनसे पूछेंगे ये क्यों आए हैं और कहाँ से आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ से आए हो आप और इस धूप में यहाँ पे बैठे हो, क्या कर रहे हो? हम पेशावर इधर ही है। अच्छा। और हम इमरान खान के लिए आए हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह उनकी रिहाई तक हम इधर ही बैठेंगे। धूप है बहुत ज्यादा, गर्मी नहीं कोई लगी? मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। जब वो रिहा हो गया ना, इंशाल्लाह ये धूप सब खत्म हो जाएगा। सर, आप- हमारा दिल को सुकून हो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामाबाद से आए हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। इस्लामाबाद से आए हो? जी, जी। तो इस गर्मी में यहाँ पे बैठे हो, कोई छाई माई में बैठना था। आग में भी बैठेगा उसके रिहाई के लिए। आग में भी बैठोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं लोग। और यहाँ पे एक और शख्स मौजूद है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कहाँ से आए हो? जी तारुज बस। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी इधर बस एक जलसा होने का, तो इसलिए आए। अच्छा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। हाँ, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ से आए हैं आप?
کرک سے سر اتنی زیادہ گرمی ہے, دھوپ ہے, یہاں پہ لوگ بھی موجود ہیں. سر یہ کیا مقصد ہے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو اس گرمی میں؟ عمران خان کے لیے آئے ہیں. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ عمران خان کے لیے. کیوں اتنی محبت کرتے ہو عمران خان سے؟ بہت پیار ہے یار. کیوں پیار کیوں ہے؟ بہت اچھا انسان ہے نا. تو گرمی میں ادھر سے خود کو ذلیل کر رہے ہو پیار میں اتنا. بس وہ میرا پسند ہے, وہ اچھا آدمی ہے نا. کیوں اچھا ہے, اس کی کوئی اچھائی بتائیں. دیکھو سب آدمی کو معلوم ہے نا. سب آدمی کو معلوم ہے. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ گمروت سے. تو کیا کرنے آئے ہو؟ خان صاحب کرنے کے لیے آیا. خان صاحب کے لیے آئے ہیں. بھائی جان آپ کہاں سے آئے ہو؟ باجاور سے. کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ جلسے کے لیے. جلسہ کس کا جلسہ ہے؟ عمران خان تو جیل میں قید ہے. جیل میں قید ہے, معاملے کے لیے ادھر ہی ہے. ادھر ہی. اچھا سر السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. کہاں سے آئے آپ؟ ہم لاہور سے آئے ہیں بھائی, سندھ سے آئے ہیں, یہ کراچی سے آئے ہیں, یہ سیالکوٹ سے آئے ہیں, گجرانوالا سے آئے ہیں. سر یہ ملک پورے پاکستان سے یہاں پہ قافلے آئے ہیں. سر آپ بتائیں گے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ کیمپ جو ہے لیبر ونگ کا ہے, اور اس میں تمام جو عہدیداران ہیں لیبر ونگ کے پاکستان بھر سے, مختلف اضلاع سے, مختلف ریجن سے, مختلف ڈویژن سے, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں. عمران خان چونکہ حقیقی آزادی تحریک کے لیے ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے, اور ہم مزدور ہیں, خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مزدوروں کے حقوق سلب ہو رہے تھے اس کی جنگ عمران خان لڑ رہا ہے. اور حقیقی آزادی تحریک اگر کامیاب ہوگی تو مزدوروں کو. سر 2 سال سے آپ جس شخص کے لیے یہاں پہ آئے ہیں وہ 2.5 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے. سر اس کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کی رہائی کے لیے انقلاب آئے گا. انقلاب یہی مزدور جو ہیں لے کر آئیں گے. پاکستان کا مزدور جاگ جائے گا, کیونکہ پاکستان کے مزدور کے لیے آج تک کسی سیاسی جماعت نے کوئی کام نہیں کیا, اور صرف اگر ایک امید ہے تو وہ عمران خان پہ امید ہے کہ عمران خان مزدوروں کا مسیحا بن سکتا ہے. لاہور سے یہ قافلے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ یہاں پہ لاہور کیمپ کا منظر ہے. یہاں پہ کارکنان اب سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں پہ پہنچے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کیمپ جو ہے یہ ہے اعظم خان نیازی کا, اور یہاں پہ قافلے جو ہے یہ آپ پہنچے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ خاتون جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم یہاں پہ آپ کیوں آئی ہیں, کس مقصد کے لیے آئی ہیں, اور اس عمر میں یہاں پہ آنے کا جو ہے وہ بتائیے وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے اور عمران خان کے نظریے کے لیے آئے ہیں. عمران خان کو وہ ایک واحد لیڈر ہے جو اس امیدیں جو ہے نا عوام نے ان کے ساتھ باندھی ہوئی ہیں. تو یہ میرے آنے کا مقصد, حالانکہ میری ایج اتنی ہے میں چل بھی نہیں سکتی, لیکن میں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے پاکستان کا ایک حصہ کٹتا ہوا دیکھا 71 میں, مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے. تو اب میں کہتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ ہمارا پاکستان بھی ہم سے چھین لے. تو اس لیے میری ساروں سے ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے, میں اگر نکل سکتی ہوں تو پورا پاکستان نکلے خان کی رہائی کے لیے, اور انشاءاللہ خان نکلے گا تو ہر چیز ڈسپلن ٹھیک ہو جائے گا. جلسہ گاہ سے بالکل باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. کارکنان یہاں پہ ہے, پنجاب سے یہاں پہ قافلے آ چکے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پنجاب سے یہاں پہ پہنچے ہیں, اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. میڈم یہاں پہ آئیے. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کہاں سے آئیے آپ لوگ, اور کتنے لوگ یہاں پہ آئے؟ میں جی دیپال پور سے آئی ہوں, کاڑا ضلع سے NA 138 کی کینڈیڈیٹ ہوں, چاند بی بی نول. میڈم یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ایز اے لیڈر بھی ان کے ساتھ ہیں, ایز اے ورکر بھی ان کے ساتھ ہیں, اور ہم ہمیشہ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور پوری دنیا کو ہم دکھا دیں گے کہ دیکھیں خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. اور یہاں پہ اسپیشلی ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خان صاحب کی آزادی کے لیے خوب جدوجہد کریں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. عمران خان. سر السلام علیکم. میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں. سر کہاں سے آئے؟ دیپال پور سے. سر یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہ مقصد سب کے لیے ایک ہی ہے کہ عمران خان کی رہائی اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم ادھر آئے ہیں.
और ये बाबा जी देखें, इसने तस्वीरें बड़ी लगाई हुई है। उमर अयूब खान ब्रादरान की तरफ से लग रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी हरिपुर से खालिद परवेज, जनरल काउंसलर सिटी 5 हरिपुर। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की रिहाई फौरन से पहले। ये जंजीरें डाली हुई है लोगों ने। सर 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 ये जंजीरें क्यों डाली आपने? खान साहब की मोहब्बत है इसलिए जी। यहाँ पे आने का मकसद क्या है? खान के न्याजी। सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है? इमरान खान को इमरान खान ने पुकारा है पूरे पाकिस्तान को। हम भी मियांवाली से लोग आए। भाईजान कहाँ से आए हो? मैंने बाबा से आया हूँ, मुल्क बचाने के लिए आया हूँ। ठीक है, खान की रिहाई के लिए आया हूँ। ठीक है, मुल्क खान आएगा, मुल्क बचेगा और ये चोर हुकूमत रहेगी, मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है, जल्द हुकूमत है। ठीक है, खान है पूरे ताकत में जुतिया सी। ठीक है, वो जेल है, मरियम नवाज है, वो चोरी। भाईजान आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ परदीर से आया हूँ। किधर से? परदीर से। आने का मकसद क्या है यहाँ पे? आने का मकसद ये है कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान तो 2.5 साल से जेल में कैद है। ये जेल में कैद है, एक ही जुर्म में उस पर नहीं साबित किया। अदलिया भी उसके हाथ में है, अदलिया भी उनके हाथ में है। हम गंडापुर को मैसेज देते हैं कि हमें पटियाला का इजाजत मकाम देने आए हैं। आप अल्लाह है, कुछ करे खा लाए, हम साथ हैं, आपके वाम उसके साथ है। हम बाकी थक गए हैं, हम हमारी गरीबी है। ये गंडापुर इसलिए जलसा करे कि लोगों को देख रहे, लोग कम हो रहे, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमारे जलसे थी वापस जाना नहीं होगा, इधर ये पेट ना होगा, हमें काल दूंगा अडियाला की जेल। खान को रिहा करो बस। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जलसा गाह में पंजाब से काफिलों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं? सहीवाल से। सहीवाल से क्यों आए हो यहाँ पे? इधर इमरान खान के लिए। के लिए है। इमरान खान से कितनी मोहब्बत करते हो? इमरान खान बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए हो? सहीवाल से। सहीवाल से। सर आप? हाँ बिल्कुल, इमरान खान से हम लोग 100% मोहब्बत करते हैं। इमरान खान जो है हमारा रेट लेने, हम लोग ये इमरान खान का हर वक्त। अच्छा जी, मैं कल से यहाँ पर हूँ और कल शाम को पिंडाल में था, रात को पिंडाल में था। तो रात को ऐसे लग रहा था कि जैसे जलसा आज नहीं कल था। कल लोग बड़ी तादाद में थे और अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ जिलों से लोग आ रहे हैं, खासतौर पे पंजाब से एक बड़ी तादाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कारकुनान है, वो इस वक्त पिंडाल में पहुंच रहे हैं। और अभी तकरीबन 12 से 1 बजे हैं। तो इस वक्त जो है वो पूरा इलाका जो है वो ऐसा मंजर पेश कर रहा है कि जैसे जलसा गाह जो है वो फुल हो चुकी हो। ये बाहर के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जलसा गाह में भी लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख का एक बड़ा जलसा होगा। और आज जो लोगों का मोमेंटम नजर आ रहा है, जो लोगों का जोशो खरोश नजर आ रहा है, वो इससे पहले जो है वो 26 नवंबर को हमने देखा था। तो एक बड़े अरसे के बाद एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। तो देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रहनुमा जो है वो क्या ऐलान करते हैं। बहरहाल लोग जो है वो चार्ज हैं। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, बता रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल से, तोंसा से जो है वो लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं। और फिर मैं एक सवाल उनसे कर रहा हूँ कि इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान डील नहीं करेगा और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो डट कर खड़ा है। तो इस वक्त लोग पुरजोश है। शाकिर भाई, आप पंजाब के कैंप्स के बाहर खड़े हैं, कितनी तादाद में लोग पंजाब से आए हैं? लीडरशिप में कौन आए हैं, वर्कर आए हैं? और रात को यहाँ पे जो लोग ठहरे थे उनके लिए इंतजाम क्या क्या किए गए? देखिए, इस वक्त ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने लोग आए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो कि पंजाब के इस वक्त आपको कैंप पे नजर आ रही है। ये 4 से 5 कैंप है और आपको कोई जगह खाली नजर नहीं आएगी। तो ये एग्जैक्ट जो तादाद है ये तो शाम को पता चलेगा, लेकिन एक बड़ी तादाद है। इंतजाम यहाँ पर बड़े जबरदस्त थे। लोगों के रहने के लिए भी अच्छा इंतजाम है और दूसरी जानिब यहाँ पर सिक्योरिटी। और फिर ये जो जगह का इंतखाब किया है, ये जगह बड़ी वसी है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर समा सकते हैं। कितने लोग जलसे में शिरकत करेंगे? देखिए, तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 2 लाख कम से कम जो है वो लोग आज इस जलसे में जरूर होंगे। ये तादाद बढ़ सकती है, इससे कम नहीं होगी। पंजाब के कैंप्स का ये मंजर आप देख सकते हैं कि पंजाब से जो काफले हैं वो पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है। ये पेशावर जलसागाह के मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग जो है ये पंजाब से आए हैं। आप पीछे आलिया हमजा का वो बेनफ्लेक्स देख सकते हैं कि पेशावर जो है पंजाब के काफले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सुबह सुबह का वक्त है। ये बिल्कुल जलसागाह के सामने के मनाजर हैं। अगर हम आपको बाहर मेन पे दिखाएं तो यहाँ पे भी लोग जो है वो पिछले कई टाइम से यहाँ पे मौजूद है, मुसलसल नाराबाजियां कर रहे हैं। मनाजर आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशावर से।
पिशावर जलसगा के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब के कैंपस जो है वहां पे काफिलों का आना शुरू हो चुके हैं, कारकुनान पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये मनाजर आप पिशावर जलसगा के बिल्कुल करीब से देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम देख रहे हैं आप पिछले 2 दिन से पिशावर में, अभी पंजाब से काफिले आना शुरू हो चुके हैं, कैसे लग रहा है, कितने लोग यहाँ पे पहुंचे? भाईजान मैंने पहले भी कहा है, इंशाल्लाह पंजाब आज इस तरीके से आएगा जैसे इमरान खान मीनार पाकिस्तान में बुलाते थे और पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब उधर पहुंचता था, तो आज इतनी की दुनिया पंजाब से आएगी। लगता है ये पंडाल जो है ये पंजाब के लोगों से कम पड़ जाएगा और इंशाल्लाह ये मैं आज पहला कतरा इमरान की रिहाई के लिए, इसका मोटो भी थीम भी यही है कि इमरान खान रिहाई, और इंशाल्लाह ये पूरी कौम को हम मैसेज देते हैं कि वो एक सच्चा इंसान है और खान जो है वो हर हाल में रहा होगा और इस पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म बनेगा। तो इमरान खान अगला वजीर आज़म बनेगा। यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं पंजाब से काफिले आना शुरू हो चुके हैं। कारकुनान यहाँ पे इमरान खान के पार्टी के तरानों में भंगड़े डाल रहे हैं, नाच रहे हैं। वो वजह ये है कि बहुत टाइम बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज देखने को मिल रही है। कारकुनान यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं पिशावर से बराह रास्त सुबह सुबह के वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नाराबाजी हो रही है, जश्न है, तराने हैं, पार्टी पत्तमों की बहार है, लोग मौजूद हैं। कारकुनान, बच्चे, नौजवान सब जो है वो पिशावर जलसगा से पहुंच रहे हैं। मनाजर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक शख्स मौजूद है अपने नन्हे से बच्चे के साथ, वो यहाँ पे नाश्ता कर रहा है। इससे पूछते हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो आप? हम दर्रा से। दर्रा से? जी जी दर्रा से आए हो। ये साथ कौन है आपके? ये भतीजा है। भतीजा है आपका। सर आप नाश्ता कर रहे हो यहाँ पे, कैसे लग रहा है और यहाँ पे आने की वजह क्या है? आने का वजह खान का आजादी। आजादी है? हाँ, खान का आजादी और 2 ही अल्फाज है बस, खान का रिहाई और पूरा पाकिस्तान में अमन, बस अमन और खान की रिहाई के लिए बस यही 2 अल्फाज है। ये बच्चा भी यही चाहता है। अच्छा मनाज़र आप देख सकते हैं पिशावर से कारकुनान मुसलसल पार्टी पंचमों और तरानों पे डांस कर रहे हैं। KD 804 की शर्टें जो है जेब तन की हुई है। कारकुनान को आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो, इन बहनों से बात करेंगे। बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कस्तूरिया बिनते बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से आई हो आप? क्यों आई हो यहाँ पे? खान की मोहब्बत थी, खींचलाई खान पुकारे, अवाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। खान साहब से क्यों इतनी मोहब्बत करते हो आप? एक सच्चा लीडर है, उसने उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज उठाई। जब उसने उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज उठाई, जब उसने फलस्तीन के लिए और हमारे गुमशुदा भाई बहनों के लिए और हमारी सिस्टर मारंग बलोच के लिए आवाज उठाई, तो इन बेगैरतों ने उनको जेल में डाल दिया। आखिर उनका कसूर क्या था? एक बेगुनाह इद्दत केस में इनको शर्म आनी चाहिए। एक गलीज केस उन्होंने उसकी बेगम पर बनाया, हालांकि उसकी बेगम एक पाकीज़ा औरत है। तो आपसे एक सवाल करते हैं हम, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जैसे आपने बताया कि लोगों को घरों से उठाया गया, मारंग बलोच है वो जेल में और आपके लोग, तो क्या आपको उम्मीद है कि इमरान खान जब आएगा तो ये निजाम ठीक हो जाएगा? इंशाल्लाह में भरपूर उम्मीद है कि जब हमारा खान जेल से बाहर आएगा तो ये निजाम इंशाल्लाह खत्म होगा। और मैं आसिम मुनीर से हुकूमत से पूछना चाहती हूँ, अगर आज के दिन आपके बहन को, आपके माओ को इस तरह उनकी इज्जत को पामाल किया जाए, उनके घरों से उनको निकाला जाए और उनकी इज्जत को पामाल करके उनको फेंका जाए रोडों पर, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आज हमारी मारंग सिस्टर जब हमारे भाइयों के लिए और बहनों के लिए आवाज उठा रही थी, आपने उसको क्यों जेल में डाला? तो कहते हैं कि इमरान खान चोर है, उसने तोशाखाना में चोरी की है, उसकी बीवी है उसने चोरी की है, वो आज इसलिए जेल में। तो क्या एज अ पाकिस्तानी आपको लगता है कि वो चोर है? बिल्कुल नहीं लगता। चोर वो है जो कहते हैं। और तोशाखाना केस कौन सा केस? आपके पास कौन सा सबूत है कि उसने घड़ी चोरी की है? अगर आपके पास सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है, तो आप हमारे सामने रखेंगे तो हम मानेंगे कि खान ने चोरी की है, वरना हम नहीं मान रहे। आप बताएं, आप क्यों आई हो यहाँ पे? खान की मोहब्बत लेके आई। खान साहब की मोहब्बत ले आई जी हाँ। तो ये देख सकते हैं, ये थोड़ा कम बोलती है, लेकिन ये वो बाप है जो अपनी बेटियों के साथ और अपने भाई के साथ बलोचिस्तान से पिशावर में जज चोर है, जज भी चोर है, जजेस भी चोर है और जजेस भी चोर है। जब मुल्क में सारे चोर हो गया, कैसे बनेगा? आप क्या होते हो मुझे? आखिर में कौम के लिए क्या पैगाम है आपका? आखिर में मेरा पैगाम खतरनाक है, क्या पैगाम है? निकलो, गलत करो।
ये देख सकते हैं कि बलूचिस्तान से ये फैमिली जो है वो पेशावर जलसे के लिए पहुंची है। इसकी खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हमारी माएँ बहनें बेटियां जो होती हैं उनको घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ये शख्स आया है बलूचिस्तान से। ये क्यों आया है, उसका क्या मकसद है और फैमिली को लेके क्यों आया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या करने आए हो यहाँ पे और ये अपनी नन्ही नन्ही बच्चों को लेके आए हो साथ? सर जान देने के लिए आया है। जब तक ये अब निकलेंगे नहीं तो खान ऐसे निकले को बार नहीं। जब हम निकलेंगे 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे। जब ऐसे बनेंगे चोरों को भगाएंगे। सारे चोर है, डाकू है, जो है धोखेबाज है, ये खान को छोड़ेंगे नहीं। कभी जज भी मारे, कभी वकील भी मारे, कभी हाथ देखे कि जज भी मारे, सबको मोशन लग जाते हैं। खान के केस के सुनने के वो पर जो है सब डरते हैं, एक औरत से और एक शेर जवान मर्द से जो इमरान खान है। बलूचिस्तान की हालात जो है वो मेरे और आपके नहीं पूरी दुनिया के सामने। सर आप लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पेशावर पहुंचे हो, सर कैसे लगा यहाँ पे आके और क्या सोच के यहाँ पे आप आए हो? सर हम तो यहाँ सोच कर आए हैं कि हमारा फर्ज है, सबसे पहले तो हमारा फर्ज है कि हम खान के लिए अपना फर्ज निभाए। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह आज वही ऐलान हो जाएगा जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ। इंशाल्लाह में वही उम्मीद है।